नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। नवंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है और इस मंथ में गुलदाउदी पर क्या केयर करें ताकि आने वाले समय में अच्छे फूल आएँ और लंबे समय तक फूल प्लांट पर बने रहें, इसी टॉपिक पे आज बात करूँगी। देखिए, मेरे गुलदाउदी के पौधे हैं, लगभग सारे पौधे पर कलियाँ बनना शुरू हो गई हैं। आपको दिख रहा होगा छोटी छोटी कलियाँ बनी हैं। किसी किसी प्लांट पर कलियाँ बड़ी हो गई हैं, किसी पर अभी बहुत छोटी है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि पिंचिंग अब बंद कर देनी है। पिंचिंग करते रहेंगे तो फिर ब्रांच निकलेगी, उसमें कलियाँ बनेगी, काफ़ी टाइम हो जाएगा कलियों को बड़ा होने में और फूल खिलने में। तो अब पिंचिंग बंद कर दीजिए क्योंकि अब बर्डिंग का समय हो गया है, मतलब अब बर्ड्स आने का समय हो गया है। तो पहला काम तो ये करना है कि पिंचिंग बंद कर देनी है। दूसरा काम ये करना है कि ये जो कलियाँ बनी है इनको कीड़ों से बचाना है। कीड़े लगेंगे तो ये कलियाँ ख़राब हो जाएंगी। देखिए छोटे छोटे कलियाँ अभी बनना शुरू हो गई हैं, तो इनमें ब्लैक एफिड्स का प्रॉब्लम हो सकता है, तो कीड़ों से बचाना होगा। तीसरा काम ये करना है कि पौधे को साफ़ सुथरा रखना है और जो भी ख़राब पत्ते हैं इनको रिमूव करते रहना है और इसकी ब्रांच को ठीक से सेट करके रखना है, क्योंकि ये जो ब्रांच है ना, गुलदाउदी की जो ब्रांच है, ये बहुत ही इस तरह से होते हैं कि थोड़ी सा भी अगर हम सावधानी से काम नहीं करेंगे तो इसके ब्रांच टूट जाते हैं। कई बार हमारे हाथ से लग के ही इसके ब्रांच टूट जाते हैं, तो बहुत सावधानी से काम करना है। इसका ध्यान रखना है कि जो भी आप, जैसे हम बांध रहे हैं, स्टिक लगा रहे हैं, तो इसके ब्रांच टूटे ना, इसका ध्यान रखना है। ख़राब पत्तियों को रिमूव कर रहे हैं तो इसके ब्रांच टूटे ना, पत्तियाँ टूटे ना, ये बहुत जल्दी टूट जाती है, इसका ध्यान रखना है। और स्टिक का तो ध्यान रखना ही है। अभी सारे प्लांट पे स्टिक मैंने तो पहले ही बांध दिया है, अगर आपने नहीं बांधा है तो बांध लीजिए, क्योंकि बाद में जो है इसकी ब्रांच इधर उधर लटकेगी तो टूट सकती है। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि अभी इसकी गुड़ाई जो करेंगे, गुड़ाई बहुत ध्यान से देख के करेंगे। अगर जो गमले की जगह आपको दिख रही है तो गुड़ाई करिए, नहीं तो मत करिए। और अब क्या करना है, मैंने जैसे पहले ही बोला था कि जो कलियां बनी है इनको कीड़ों से बचाना है, तो इसके लिए नीम ऑयल का स्प्रे 10 से 15 दिन में रेगुलर बेसिस पे करना ही पड़ेगा, तभी ये कलियाँ जो है कीड़ों से बचे रहेंगे। इसमें कीड़े जो लगते हैं, ब्लैक एफिड्स लगता है, जिसको लाही भी बोलते हैं, काले काले छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये लग जाते हैं। और कैटरपिलर भी लगता है, जो कीड़ों जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो बर्ड्स को खा जाते हैं, तो ऐसे कीड़े लगते हैं। कलियों को बचाना ज़रूरी है, इसके लिए ऑर्गेनिक तरीका मैं यूज़ करती हूँ। जो नीम ऑयल है इसी को मैं रेगुलर स्प्रे करती रहती हूँ, तो मैं सारे प्लांट पर कर देती हूँ। जो भी आसपास है देखे मैंने सब पे कर दिया। और गुलदाउदी पर तो बहुत ज़रूरी है इस वक्त ये नीम ऑयल का स्प्रे करना। नेक्स्ट बात क्या ध्यान में रखनी है, पानी। गुलदाउदी की जो मिट्टी है ये सूखनी नहीं चाहिए। सूखने से क्या होगा, ये मुरझा जाएगी और कलियाँ भी मुरझा जाएगी, फिर कलियों का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो पानी का बहुत ध्यान रखना है। पानी जो देना है पत्तियों पर नहीं देना है। पत्तियों पर काले काले धब्बे, जैसे काले काले वो फंगस लग जाते हैं, तो फंगस से भी इसको बचाना होगा। तो इसके लिए जो नीम ऑयल है या छाछ, इन सब का रेगुलर स्प्रे करते रहेंगे, तो ऑर्गेनिक तरीके से हम जो फंजीसाइड है या इंसेक्टिसाइड है, जो ऑर्गेनिक है, उसको हम यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और जो प्लांट है हेल्दी भी रहता है, कीड़े भी नहीं लगते। केमिकल का यूज़ ना करें। इस समय ये भी ध्यान में रखना है कि कोई भी केमिकल, इंसेक्टिसाइड्स या फंजीसाइड का इस्तेमाल अभी बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो कलियां ख़राब हो जाएंगी। तो ये सारी बातें हो गई। पिंचिंग नहीं करना है और पानी का ध्यान रखना है और साथ में धूप में ही रखना है। जैसे हमने इसको धूप में रखा हुआ है, कलियां बनना शुरू हो गई है, तो गुलदाउदी को धूप में ही रखना है। 5 से 6 घंटे की धूप, पूरे दिन की धूप तो इसको चाहिए, तो धूप में ही रखना है।
और नेक्स्ट बात क्या आपको ध्यान में रखना है कि जब भी पानी दें गमले में दें, सीधा मिट्टी में दें, पत्तों पर पानी का स्प्रे नहीं करें। ये तो मैं नीम ऑयल का स्प्रे कर रही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम पानी जैसे पाइप से देते हैं या किसी भी चीज़ से देते हैं तो ऊपर से ना दें, सीधा मिट्टी में दें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पत्तियों पर पानी अगर इकट्ठा रह गया तो फंगस लग सकता है। काले काले छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं फंगस के कारण, तो उससे पत्तियाँ ख़राब हो जाएंगी और जो पत्तियाँ पीली हो जाती हैं वो भी फंगस से होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पत्तियाँ हेल्दी रहेंगी तो प्लांट हेल्दी रहेगा। जब प्लांट हेल्दी रहेगा तो ही तो अच्छे फूल आएंगे ना। अब नेक्स्ट टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करती हूँ, वो है इस समय क्या फर्टिलाइज़र डालें। इस समय पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र डालना है, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र अभी नहीं डालना है। ये जो पोटाश होता है, मैं बायो पोटाश यानी ऑर्गेनिक पोटाश यूज़ कर रही हूँ। और ये पोटाश अभी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमें फ्लावरिंग चाहिए। और ये देखिए, ये जो पैकेट है इसमें लिखा है इम्प्रूव्स फ्लावर एंड फ्रूट साइज। पोटाश पौधे को हेल्दी बनाता है, मजबूत बनाता है और फूलों का साइज भी बड़ा बनाता है और ब्राइट कलर के फूल खिलाने में हेल्प करता है। तो इसलिए अभी पोटाश डालना है, क्योंकि अभी जो कलियां बनी है इनको बड़ा होना है। हेल्दी कलियां बनेंगी, बड़े साइज़ की बनेंगी, तभी अच्छे और ब्राइट कलर के फूल आएंगे। ये जो बायो पोटाश है यानी ऑर्गेनिक पोटाश है, इसको पानी में डिज़ोल्व करके डालेंगे। ये थोड़ा सा डिज़ोल्व होने में टाइम लगाता है, तो ये जो ग्रेनुल फॉर्म में आता है इसको पाउडर फॉर्म में बना लेंगे तो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। आपको बायो ऑर्गेनिक पोटाश नहीं डालना है तो आप केमिकल पोटाश भी डाल सकते हैं, जैसे 0050 वो भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके और प्लांट पर डाल दीजिए। मतलब स्प्रे नहीं करना है, इसको मिट्टी में डालना है। और मिट्टी में कितना डालना है, जैसे कि गमले के हिसाब से डाल देंगे। इतना डालेंगे कि गमले के जो ड्रेनेज होल है उससे बाहर नहीं निकले, तो इस तरह से डालेंगे। अभी ये तो बहुत ज़रूरी है। और जो छोटी छोटी कलियां हैं ये बड़ी होंगी, हेल्दी कलियां बनेंगी, प्लांट मजबूत होगा भीतर से। तो प्लांट मजबूत होगा तो वो जो फूल या फल जो भी प्रोड्यूस करेगा वो हेल्दी होगा और जो फ्लावर के जो रंग है वो भी ब्राइट कलर का आएगा, बहुत ही सुंदर कलर का फूल बनेगा। और गुलाबी हम क्यों लगाते हैं, फूलों के लिए तो लगाते हैं। सारे बर्ड खिलेंगे, नहीं तो गुलदाउदी में एक प्रॉब्लम होती है, बर्ड काले होकर सूखने लगते हैं, झड़ जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम पोटाश डालने से नहीं होगा। और बस अभी देखिए घुल गया, अब मैं इसको थोड़ा सा और डाइल्यूट करके सारे अपने गुलदाउदी प्लांट में डाल दूंगी। तो ये ज़रूरी है अभी। तो इस तरह से केयर करेंगे ना तो आने वाले समय में गुलदाउदी पर ढेरों फूल खिलेंगे एक साथ और हमारे गार्डन को रंग बिरंगा और खूबसूरत बना देंगे। देखिए कितना डालना है वो अपने अंदाज से डाल दीजिए। जैसे आपका गमला छोटा है तो थोड़ा सा डालेंगे, इतना ही डालिए कि ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये गमले तक ही रहे, पानी ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले। तो ये जो मैंने पोटाश का सॉल्यूशन बनाया है ये मैं सारे पौधे में डाल दूंगी, क्योंकि सारे तो फ्लावरिंग प्लांट ही है यहाँ पे जो भी लगे हैं। ये विंका है और गुलदाउदी है, तो ये सब पे ज़रूरत है ही इसकी। इसमें भी डाल दूंगी, गुलाब में और गेंदा में, सब में डाल दूंगी। सब में ये बहुत अच्छा काम करेगा। ऑर्गेनिक है, केमिकल तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा भी पड़ जाए तो भी कोई बात नहीं है। बस इसी तरह से केयर करिए, कुछ कुछ बातों का ध्यान रखिए, आपके गुलदाउदी में बहुत अच्छे फूल आते रहेंगे और आपके गार्डन को खूबसूरत बनाते रहेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।